परिवहन तो एक छोटी मछली भी पकड़ी है इनने। और सौरभ शर्मा और राजेश शर्मा तो कुछ है ही नहीं। बड़े बड़े जो इनके मंत्री, जो माननीय शिवराज सिंह जी के कैबिनेट के बड़े बड़े इनके जो नगीने थे, जो नौरत्न थे, आज अगर माननीय मोदी जी इनकी जांच करा दे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मैं दावा करता हूं कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े भ्रष्टाचार के जो मामले थे ना, वो मुंह छिपाने लायक हो जाएंगे। 2024 बीत गया और इस शहर की जो मुख्य समस्याएं थी, जिन पे लगातार बात होती रही, वो जहां की तहां नजर आती हैं और लगता है कि इस शहर की फितरत ही हो चुकी है कि हम अतिक्रमणों के बीच से होकर गुजरें, हम उन सड़कों के बीच से होकर गुजरें जहां गड्ढे ही गड्ढे हैं। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं उत्तर मध्य विधानसभा के पूर्व विधायक विनय सक्सेना जी। हम आपका स्वागत करते हैं, नए वर्ष की शुभकामनाएं। लेकिन जो शहर का दर्द है वो हम आपसे बता चुके हैं, क्या लगता है आपको? मेरी ओर से सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे संस्था के लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। बड़ा गंभीर ऐसा मुद्दा आपने छेड़ा नव वर्ष में, जिसके बारे में बड़े बड़े कसीदे कुछ दिन पहले ही गढ़े गए थे। आज जबलपुर शहर का यातायात की आप बात करते हो, अतिक्रमण की बात करते हो, तो आज जबलपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के पास चौराहों की लाइटें चालू करने के लिए पैसा नहीं। और जब बात करो मध्य प्रदेश सरकार की, जब बात करो नेताओं की, तो कहते हैं साहब हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और बड़े बड़े घोषणाएं और बड़े बड़े वादे करने वाली ये सरकार अगर किसी शहर के यातायात व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए, जो रोजमर्रा का यातायात है, उसके अगर लाइटों के, बिजली के बिल और लाइटों का सुधार नहीं करा सकती। आज देखिए पूरे जबलपुर शहर के हर चौराहे पे आप देखेंगे कई चौराहे बंद पड़ी लाइटें, येलो लाइट जलती रहती है। गोहलपुर थाना चला जाइए, कभी होम साइंस की बंद हो जाती है, कभी 3 पत्ती की बंद हो जाती है। और कुछ दिन पहले बड़ा अभियान चला था, आपने सुना होगा, बहुत ढोल धमाके और बहुत नगाड़े पीटे गए। बहुत से नेता पैदल दौरा करते हुए कमानिया तक गए, बड़े बड़े वीडियो डाले गए कि साहब हमने देखिए ठीक कर दिया। और आज क्या हाल है? आज आप चले जाइए सुपरमार्केट से फुआरा, मिलोनीगंज, और पूरा शहर वैसे ही बेतरतीब तरह से है। एक बार ये कहा गया कि साहब आप जो है व्यापारियों के लिए, आपने व्यापारियों के पक्ष पे खड़े होने के बजाय आप फुटपाथियों के पक्ष पे खड़े हो गए। मेरा ये कहना है व्यापारियों को भी कारोबार व्यवस्थित मिलना चाहिए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी कि शहर में अतिक्रमण ना हो, फुटपाथ के लोग उनके सामने कब्जा ना करें, लेकिन उन फुटपाथ के लोगों को भी व्यापार देने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है। क्यों? क्योंकि आपने 10,000 का उनको लोन दिया कोरोना में, और 10,000 का कोरोना का लोन आप उनसे ले रहे हो और छूट दे रहे हो। फुटपाथ पे व्यापार करने का भी अधिकार सरकार ने दिया। विनय भाई, इसमें क्या है कि इन लोगों के लिए कोई अलग जगह चिन्हित की जाए, अलग से कुछ बनाया जाए, ताकि वो अपना व्यापार, वो भी उनके साथ भी दिक्कत होती है कि अतिक्रमण अभियान आया और उनके ठेलों को धक्का देना शुरू कर दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। देखिए, मैं जब विधायक था तो निवाड़गंज किया एक नया मार्केट का प्लान हुआ था, गंजीपुरा में नया मार्केट का प्लान हुआ था। ठीक है, हमारी सरकार 15 महीने बाद चली गई, लेकिन 3 करोड़ रुपए की राशि तत्काल मिल गई थी शुरुआती डीपीआर बनाने के लिए। नहीं तो आज जबलपुर शहर का फुहारा कमानिया व्यवस्थित होने की दिशा में आगे बढ़ चुका होता। जिस तरह से बड़ी बातें होती हैं कि बहुत लंबा फ्लाईओवर जबलपुर बना है, तो जबलपुर में सबसे बड़ा मार्केट, जबलपुर की सबसे बड़ी पार्किंग निवाड़गंज गंजीपुरा क्षेत्र में आ गई होती। और आपको मैं याद दिलाता हूं कि 1.5 साल तक किसी की भी दबाव और किसी भी राजनीतिक दबाव के बगैर हमने 1.5 साल तक गंजीपुरा फुहारे का पूरा ट्रैफिक व्यवस्थित किया था, अतिक्रमणकारियों को हटाया था, और वहाँ पे फुटपाथ पे जो व्यापार करते थे उनको भी एक लाइन करके उसके अंदर कर दिया। लेकिन हमारे जो व्यापारी हैं उसमें से कई तो राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते। अभी क्या हुआ? बड़ी बड़ी बातें हुई, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ना फुटपाथ पे व्यापार करने वालों को हक मिल रहा है, ना फुहारे के व्यापारी जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको भी कारोबार करने का मौका मिलना चाहिए। दोनों व्यवस्थित नहीं है और दोनों परेशान। एक और मुद्दा आता है कि जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं,
पुलिस का जो रोल है, वन वे रोड को करने की जो कोशिशें होती हैं, लगातार ये देखा जा रहा है कि ट्रैफिक का ब्लूप्रिंट बगैर तैयार किए एक कहीं पे भी बैरिकेड लगा के वन वे कर दिया गया, किसी से कोई जानकारी नहीं ली जाती है। तो इस दिशा में भी कहीं ना कहीं काम होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो और उसमें लोगों से सहमति मांगी जाए। देखिए, पहले यातायात जो समिति है उसमें जनप्रतिनिधि होते थे। जिस तरह से शांति समिति काम करती है, जनप्रतिनिधि किसी भी चौराहे का, किसी मोहल्ले का, किसी भी गली का, किसी भी सड़क में कहाँ ज्यादा जाम लगता है वो बहुत अच्छा समझते हैं, उनके सुझाव लिए जाते थे। अब जो हो गया है, इतना राजनीतिकरण हो गया है। वास्तविक रूप से देखा जाए, स्मार्ट सिटी की बात करें, उसमें कोई जनप्रतिनिधि की इज्जत नहीं। ना वहाँ सांसद बैठते हैं, ना वहाँ विधायक बैठते हैं, ना वहाँ मंत्री जी बैठते हैं। वहाँ मनमाने ढंग से काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी, आधा शहर को स्मार्ट सिटी ने अपने हाथ पे ले लिया और स्मार्ट सिटी के पास पैसा नहीं, आधे अधूरे काम पड़े हुए हैं। जब आपने स्मार्ट सिटी की बात की है तो मैं आपको बता दूं, विजयनगर एक क्षेत्र है जहां पर बहुत अच्छी सड़कें थी, बहुत अच्छा यातायात था। अभी देखने में आ रहा है वहां पर भी सड़कों की दुर्दशा हो चुकी है। देखिए, वहां की 2 सड़कें मैंने अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण चालू कराई और ऑन द रिकॉर्ड है वो चीज। बासु डेरी की सड़क, जिसपे कई लोगों ने बाद में श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन सबको पता है कोरोना के समय वो सड़क स्वीकृत हुई 2.5 करोड़ में, और वो सड़क मैंने अपने कार्यकाल में पूरी कर ली। उसी समय नगर निगम के चुनाव आए, नगर निगम के भी कई नेताओं ने उस पर अपना प्रदर्शन दिखाया कि साहब हमने बड़ा काम किया। कई जगह मेरे बोर्ड हटा के बोर्ड लगा दिए। इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, दिलों में हम लोग आज भी हैं लोगों के। दूसरी एक महत्वपूर्ण सड़क 5 करोड़ की, 4 करोड़ 92 लाख, मैं एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूं। अहिंसा चौक से कचनार की सड़क हमने चालू करा दी थी। ठेकेदार गलत काम कर रहा था, उसको एक बार जाके समझाइश भी दी थी। अचानक वो राजनीतिक दबाव के चलते वो काम रोक दिया गया और आज वो सड़क काम अधूरा पड़ा है। पूरी सड़क खुद ही है, बड़े बड़े वादे और दावे हो रहे हैं। एक नई चीज बताता हूं, अभी कुछ जनप्रतिनिधियों ने बड़ी बड़ी बात करी कि साहब हमने उसको 6 करोड़ स्वीकृत करा दिए। 4 करोड़ 92 लाख की जरूरत थी, 6 करोड़ क्यों स्वीकृत करा दिए? और मेरे पास एक और प्रमाण अभी आया है कि वो सड़क अब नगर निगम और नेताओं के भरोसे नहीं, अब पीडब्ल्यूडी बनाएगी और अब उसकी राशि 3 करोड़ कर दी गई है। तो मैं जनप्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि कभी आप 5 करोड़ की सड़क को 6 करोड़ की बता के वाहवाही लूटना चाहते हो वीडियो डाल के, और अचानक वो सड़क उसकी आधी कीमत की हो जाती है। तो आखिर उस सड़क में हो क्या रहा है वो बताना चाहिए ना। कैसी मध्य प्रदेश सरकार है भाई, अजब है गजब है। यही तो गाना था, मध्य प्रदेश सरकार का गाना सुनता था मैं कि अजब है गजब है ये मध्य प्रदेश है। और वही हालत आजकल उत्तर मध्य की हो गई। विनय सक्सेना जी ने जो बात कही है, निश्चित तौर पर एक विचारणीय मुद्दा है कि जो सड़क 5 करोड़ में बनना थी उसके बाद वो 6 करोड़ की हुई और फिर वही उसकी एजेंसी बदल दी गई और वो 3 करोड़ की हुई। कहीं ना कहीं हम सड़कों की गुणवत्ता और सड़कों के रखरखाव के मामले में अगर देखें तो जनप्रतिनिधियों की भूमिकाएं जो लगातार इस समय अपनी वाहवाही लेते हैं उनकी तय होना चाहिए। और इसके बाद विनय भाई एक और मुद्दा आता है, अब थोड़ी सा जबलपुर से हट के बात करते हैं। अभी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आरटीओ का एक पूरा चरित्र और चेहरा सामने आया है, आपको क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी का 20 साल का अगर कार्यकाल की जांच हो जाए तो परिवहन जैसे कई अन्य विभाग हैं, परिवहन तो एक छोटी मछली भी पकड़ी है इनने। सीनियर आईएएस अफसर जो अब रिटायर हो गए, उनकी कॉलोनियां बन गई और कॉलोनियां तालाब में जहां पे ग्रीन बेल्ट था वहां बन गई। ये भी सब सामने आ रहा है। और सौरभ शर्मा और राजेश शर्मा तो कुछ है ही नहीं। बड़े बड़े जो इनके मंत्री, जो माननीय शिवराज सिंह जी के कैबिनेट के बड़े बड़े इनके जो नगीने थे, जो 9 रत्न थे, आज अगर माननीय मोदी जी इनकी जांच करा दे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मैं दावा करता हूं कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े भ्रष्टाचार के जो मामले थे ना, वो मुंह छिपाने लायक हो जाएंगे, उनके सामने कहीं टिकेंगे नहीं। लेकिन ऐसी हिम्मत दिखाने की हिम्मत 56 इंच की आज है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता। दोस्तों, शिवराज सिंह की सरकार के 9 नगीने और भ्रष्टाचार का ये नया मामला कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक
उस पूरी भूमिका को तय करता है जहां पर कि भ्रष्टाचार उनकी देख रेख में पनप रहा है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर हमने विनय सक्सेना जी से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर किसी मोड़ पर। नमस्कार।